Hi students, this is Saurav Yadav and I am your IIT JEE Mathematics mentor. Hope you are doing well in this pandemic. So students, आज से अपन 11th स्टैंडर्ड का मैथ स्टार्ट करने वाले हैं, बट उससे स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपने अभी तक जो भी मैथ्स पढ़ा है, 10th स्टैंडर्ड में जो मैथ्स पढ़ा है, ठीक है, वो एक लिमिटेड मतलब एक उसका बाउंड्री था मतलब उस बाउंड्री के बाहर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे, मतलब अंदर के प्रॉब्लम आएंगे। इसका मतलब क्या था कि आपका एक दो टेक्स्ट अलजेब्रा ज्योमेट्री का टेक्स्ट बुक था और अलजेब्रा ज्योमेट्री टेक्स्ट बुक में कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम थे। वही लिमिटेड अमाउंट प्रॉब्लम्स आपको बोर्ड में आते थे। उससे क्या होता था, अच्छी कोई प्रैक्टिस करी, आपने कुछ भी किया, प्रैक्टिस करी, या कभी कभी आप अपन क्या कर लेते थे, बाय हार्ट भी कर लेते थे। आज तक 10th स्टैंडर्ड में अपने मार्क्स स्कोर होते रहे, बट जब अपन 11th स्टैंडर्ड के मैथ्स में जाते हैं तो सिनेरियो बहुत चेंज हो जाता है। वहाँ पे क्या हो जाता है कि जो बाउंड्री है उसका कोई लिमिट नहीं होता। 10th स्टैंडर्ड में जो बाउंड्री था उसका लिमिट था, एक सर्कल था कि भाई सर्कल के बाहर जाना ही नहीं, आपको उतने सर्कल में रहो, पढ़ाई करो, स्कोर हो जाएगा। लेकिन जब 11th स्टैंडर्ड का IIT JEE की तरफ मूव करते हैं, मैथ्स हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो वहाँ पे जो बाउंड्री है वो एक्सटेंड हो जाती है और वो जो बाउंड्री का जो एक्सटेंशन होता है उसका कोई लिमिट नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है, 10th स्टैंडर्ड तक जो भी आपने अभी तक मैथ्स पढ़ा है, अलजेब्रा या ज्योमेट्री हो, वहाँ पे जो कंसेप्ट्स थे उसमें एप्लीकेशन बहुत कम था। लेकिन अभी जब आप 11th स्टैंडर्ड का मैथ्स पढ़ रहे हैं, इसमें एप्लीकेशन बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। एप्लीकेशन इन द सेंस अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत बढ़ाना पड़ता है आपको। अगर आप 11th स्टैंडर्ड का मैथ्स पढ़ रहे हैं, सब बोलते हैं डू स्टडी, बट बहुत कम जन बताते हैं हाउ टू डू स्टडी। तो ये जो पढ़ाई करने का तरीका है जो आप 10th स्टैंडर्ड तक अभी तक करते आए हैं, और जब आप मूव करते हैं 11th स्टैंडर्ड में, तो ये टोटली चेंज करना पड़ता है, क्योंकि 10th और 11th स्टैंडर्ड के मैथ्स में बहुत गैप आ जाता है, बहुत गैप। तो वो गैप आप कैसे फिल कर सकते हैं, वो गैप आप ऐसे फिल कर सकते हैं, आप में कंसिस्टेंसी होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी होना चाहिए। एक तो आप डेडिकेटेड होना चाहिए अपने पढ़ाई को लेके, और एक आप में हार्डवर्क करने का एक जुनून होना चाहिए। तब जाके अपना कहीं पे जाके IIT JEE जो भी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, कहीं जाके वो क्रैक होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, निरंतरता बोलते हैं जिसको हिंदी में, ठीक है ना। तो दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू क्रैक JEE एग्ज़ाम, है ना। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे थोड़ा बेसिक मैथ से, जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, जो अपन 9th 10th में पढ़ चुके हैं। एक फाउंडेशन डालेंगे ताकि अपन जब JEE मैथ्स की, IIT JEE की मैथ्स की तरफ जाएँ तो अपने को एक कंफर्टेबल फील हो। वो जो गैप है, आप और अपन, जो गैप होता है 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स में, मैं और आप मिलके क्या करेंगे, उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना बच्चों। अब आज अपन क्या है 11th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स में अपन कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं, है ना, वो डिस्कस कर लेते हैं पहले, फिर अपन मूव करेंगे कि क्या अपने को स्टार्ट कहाँ से करना है, ठीक है ना। जैसे अपन जो 11th स्टैंडर्ड का मैथ्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है, 11th स्टैंडर्ड में, है ना। तो 11th स्टैंडर्ड में जो अपन जो पहला चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज सेट्स, ठीक है, पहला चैप्टर पढ़ेंगे सेट्स, है ना। सेकंड जो चैप्टर पढ़ेंगे अपन वो पढ़ेंगे बेसिक मैथ्स एंड लॉगरिदम, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक मैथ्स एंड लॉगरिदम, ठीक है। थर्ड जो अपन पढ़ेंगे दैट विल बी ट्रिग्नोमेट्री, है ना, जो आप फैमिलियर हो ट्रिग्नोमेट्री को लेके, बट वो ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री में बहुत फर्क आएगा, ठीक है। जो फोर्थ चैप्टर रहेगा, द फोर्थ चैप्टर विल बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ये भी बहुत डिफरेंट रहेगा। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपने 10th में पढ़ा हो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, बहुत डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ बहुत आ जाएंगे, देखने पड़ेंगे, तो आगे देखेंगे अपन क्या है, लेकिन 5th चैप्टर जो आप पढ़ेंगे इस सीरियल वाइज ही पढ़ने वाले अपन, जो भी मैथ्स पढ़ेंगे इसी सीरियल वाइज, जो मैं लिखा रहा हूँ इसी सीरियल वाइज पढ़ेंगे। तो 5th चैप्टर जो अपन पढ़ेंगे दैट विल बी प्रोग्रेशन एंड सीरीज, जो अपन ने अभी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ऑल, उसको ऑल डिटेल में पढ़ेंगे अपन 11th स्टैंडर्ड में। 6th चैप्टर अपन पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स, है ना। 7th चैप्टर पढ़ेंगे अपन स्ट्रेट लाइन,
है ना। स्ट्रेट लाइन के बाद पढ़ेंगे अपन, स्ट्रेट लाइन के पढ़ेंगे सर्कल, सर्कल है ना। 9th जो चैप्टर पढ़ेंगे अपन, ठीक है, दैट विल बी पैराबोला, पैराबोला, पैराबोला है ना। 10th चैप्टर जो अपन पढ़ेंगे दैट विल बी ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है ना। 11th चैप्टर जो पढ़ेंगे अपन उसको अपन लेते हैं बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, 11th चैप्टर। 12th चैप्टर जो अपन पढ़ेंगे वो होगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, है ना, उसको शॉर्ट फॉर्म में PNC बोलते हैं, दैट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। 3rd चैप्टर जो पढ़ेंगे अपन दैट विल बी सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट है। 14th चैप्टर जो पढ़ेंगे अपन दैट विल बी रिलेशन, रिलेशन, ठीक है। इसमें से आगे पीछे कुछ हो सकता है बट अपने को ये पूरे चैप्टर पढ़ने, 14th चैप्टर, ठीक है ना। फिर वापस एक बार बोलते हैं, देखो फर्स्ट चैप्टर अपन सेट्स पढ़ेंगे, सेकंड उसके बाद पढ़ेंगे बेसिक मैथ्स एंड लॉगरिथम, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, 4th चैप्टर पढ़ लेंगे क्वाड्रेटिक, 5th पढ़ेंगे प्रोग्रेशन एंड सीरीज जो आपने 10th स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। फिर 6th चैप्टर पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स, फिर 7th चैप्टर होगा अपना स्ट्रेट लाइन, 8th चैप्टर होगा सर्कल, 9th चैप्टर होगा पैराबोला, 10th चैप्टर विल बी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, 11th चैप्टर विल बी बाइनोमियल थ्योरम, और 12th जो होगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। 13 जो चैप्टर होगा वही ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, और जो 14 चैप्टर होगा रिलेशन। तो ये जितने भी अपन 14 चैप्टर पढ़ने वाले, ये पूरा मैथ्स है, 11th स्टैंडर्ड का मैथ्स है, ये सब चैप्टर जो है एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। मतलब मैं डायरेक्टली सिलेबस पे जंप नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाने में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंस क्या है। जो सेट्स चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक आध क्वेश्चन आता है जेई में, अगर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया तो उसके नॉलेज पे बेस्ड एक क्वेश्चन आता है, 100% श्योर बोल रहा हूँ। बेसिक मैथ्स एंड लॉगरिथम, इसमें भी यही चैप्टर जब सीखोगे तब जाके आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बना पाओगे। ट्रिग्नोमेट्री जब सीखोगे तो बहुत सारे एप्लीकेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिखेंगे आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब देखोगे तो प्रोग्रेशन एंड सीरीज तो कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी, कोई से भी चैप्टर में। तो यहाँ पे अगर एक भी चैप्टर आपका छूट जाता है तो उसका नॉलेज आपको कम हो जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं पे आप एक ना एक क्वेश्चन जो रहेगा आप नहीं बनेगा आपसे, क्योंकि ये चैप्टर जब जेईई एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो क्या कर देते हैं, एक चैप्टर से जरूरी नहीं है कि एक ही चैप्टर का नॉलेज यूज करें, वो क्या कर देते हैं सब चैप्टर का 1, 2, 3 चैप्टर का नॉलेज मिक्स करके पूछते हैं। तो आपको सब चैप्टर की नॉलेज होना चाहिए ताकि वो अगले चैप्टर के क्वेश्चन बनना आपसे स्टार्ट हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपने को 11th स्टैंडर्ड का मैथ्स एक साल में पूरा पढ़ना है, ठीक है। अब जो अपन मूव करने वाले हैं, आज अपना जो फर्स्ट लेक्चर है, आज अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अपने चैप्टर से जिसका नाम है सेट्स, है ना। सेट्स आपने सुना भी होगा चैप्टर का नाम सेट्स, क्योंकि कोई बच्चे ने पढ़ा भी है, 9th और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ लेते हैं सेट्स क्या होता है, ठीक है। तो अपन वही बेसिक आइडिया लेंगे, व्हाट इज सेट, ठीक है ना। सेट क्या होता है, आपके अकॉर्डिंग सेट क्या होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग सेट क्या होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने बोला, अब पहली बात तो सेट्स का डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन क्या होता है ना। फिर उसको इलैबोरेट करेंगे, पहले डेफिनेशन देखेंगे फिर इलैबोरेट करेंगे। तो डेफिनेशन क्या होगा उसका, सेट्स का, देखो सेट क्या होता है, सेट इज कलेक्शन, सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे पहला पॉइंट कौन सा हिट होना चाहिए आपको कि वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या होता है ना। तो वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या होता है, जैसे आपने कभी भी आप मार्केट में जाते हैं तो आप लेते हैं, नेकलेस का लिया तो नेकलेस का एक सेट होता है, तो सेट में 3-4 चीज़ें आती हैं, तो एक कॉम्बिनेशन बन के पूरा जो होता है चीज़, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सेट। नेकलेस का क्या हो गया, एक सेट हो गया, ईयर्स आ जाते हैं उसमें, नोज का आ जाता है, तो वो पूरा फॉर्मेशन जो बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सेट। अब जैसे मैंने बोला, एग्जाम्पल ले लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो एक पूरा एक सेट हो गया नेचुरल नंबर्स का, ठीक है ना। ये हो गया मेरा एक एग्जाम्पल।
अब लेकिन जैसे मैंने बोला कि मेरे को बॉयज़ का सेट बनाना है, तो लेकिन फॉर एग्जांपल आप एक क्लास में बैठे हो, 20 बॉयज़ है 20 गर्ल्स है, तो मेरे को बोला कि मेक सेट ऑफ 20 बॉयज़, गर्ल्स में क्लास में बैठे हो, तो मैं आराम से 20 जनों का सेट बना सकता हूँ उस क्लास में, या गर्ल्स का 20 जनों का गर्ल्स का सेट बना सकता हूँ उस क्लास में। लेकिन मेरे को बोला कि भाई जाओ कोई से भी रैंडमली लड़के को पकड़ के लेके आ जाओ, 20 जनों का सेट बना दो, नहीं, वो सेट नहीं होगा। कहीं पे भी किसको भी पकड़ के लेके आ गए उसको थोड़ी सेट बोलेंगे कि भाई आजा तू सेट बन जा, आजा तू हमारा सेट बन जा, ऐसा नहीं होता। कैसा होता है फिर कि जो अपन इंक्लूड कर रहे हैं एलिमेंट्स या मेंबर्स जो अपन इंक्लूड कर रहे हैं अंदर सेट्स में, उसका जो प्रॉपर्टी है वो सेम होना चाहिए। अब जैसे वो 20 बॉयज़ बैठे हैं तुम्हारी क्लास में, वो तो एक ही स्कूल से हैं, एक यूनिफॉर्म पहना है तुमने, तो 2-3 प्रॉपर्टी क्या उसकी सेम है, तो वो सेट में इंक्लूड हो सकते हैं। कहीं पे भी उठा के किसी को भी लेके आ गए और सेट बना दिया तो वो सेट में इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है ना। अब जैसे मैंने सेकंड एग्जांपल ले लिया ना, सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। सेकंड एग्जांपल मेरे को बनाना है सेट ऑफ स्टेट्स, ऑल स्टेट्स इन इंडिया, है ना। बिल्कुल बना सकता हूँ, पूरे स्टेट्स के सेट बना सकता हूँ, सबके पूरा जितने भी स्टेट्स है सबके सेट बना सकता हूँ, क्योंकि सबकी प्रॉपर्टी सेम है, क्योंकि इंडिया के ही तो हैं वो अंदर, इंडिया के अंदर ही तो आते हैं, इंडिया के स्टेट हैं। ऐसा थोड़ी कि दूसरी ऑस्ट्रेलिया के सेट है तो भाई उसमें इंडिया में इंक्लूड हो जाएगा, तो नहीं होगा इंक्लूड, सीधी बात है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। डेज इन अ वीक सेट बना लेते हैं, डेज इन अ वीक। बिल्कुल, कितने डेज होते हैं एक वीक में? 60 डेज, आराम से सेट बना सकते हो, ठीक है ना। फोर्थ एग्जांपल सेट का ले लेते हैं, मंथ्स इन अ ईयर, मंथ्स इन अ ईयर, मंथ्स इन अ ईयर, ठीक है ना। एक मंथ में कितने साल होते हैं, एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, सबको पता है, ठीक है ना, उसका भी सेट बना सकते हैं, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं अगर आप चाहते हो तो, सेट ऑफ ऑड प्राइम नंबर्स, है ना, ये भी ले सकते हैं। सेट ऑफ ऑड प्राइम नंबर्स, ऑड प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, ठीक है ना, क्या बोलते हैं 11 हो गया, ये सब अपने क्या हो गए? ऑड प्राइम नंबर्स हो गए, ठीक है ना। तो ये अपना इंट्रोडक्शन है छोटा सा सेट के बारे में। सेट क्या है वापस से करेंगे। सेट क्या है? सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, डेफिनेशन समझ गया, वेरी गुड। अब सेट क्या मतलब, एग्जांपल देखते हैं। सेट क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, बिल्कुल सेट है। सेट ऑफ ऑल स्टेट इन इंडिया, सेट है। डेज इन अ वीक, वो भी सेट है। मंथ्स इन अ ईयर, सेट है। सेट ऑफ ऑड प्राइम नंबर, ये भी सेट है। तो ये सब सेट के क्या हो गए? एग्जाम्पल्स हो गए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट मूव करेंगे अपन नेक्स्ट पार्ट में इसके, ठीक है ना। जैसे है ना, नेक्स्ट चीज क्या आ गई? नेक्स्ट चीज, अब जो सेट है, सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, डी, जो भी है, सेट जो होता है उसको अपन कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। सिंपल सी चीज। अब जो सेट के अंदर मेंबर्स होते हैं, सेट के अंदर मेंबर्स, अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, मेंबर्स या एलिमेंट्स, मेंबर्स इन सेट और एलिमेंट भी बोल सकते हैं, एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करते हैं? स्मॉल लेटर से, स्मॉल a b c, है ना। जो कैपिटल लेटर होता है वो सेट होता है, और जो उसके अंदर मेंबर्स होते हैं सेट के अंदर, वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? कैपिटल a b c से, ठीक है ना। ये एक बहुत छोटी मोटी बात है जो अपन 9th या 10th स्टैंडर्ड में सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसके आगे की बात करते हैं। इसके आगे की बात कैसे करेंगे, ठीक है, ओके। अब देखो इसके आगे की बात करते हैं। अब नेक्स्ट जो चीज है कैसे करेंगे? रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन, है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, है ना। अब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे सेट्स को, ठीक है। उसमें जो पहला टाइप है उसको अपन बोलते हैं रोस्टर,
रोस्टर मेथड, है ना। रोस्टर मेथड, ठीक है। रोस्टर मेथड में अभी रोस्टर मेथड क्या होता है, ठीक है। रोस्टर मेथड क्या होता है, रोस्टर मेथड में देख लेते हैं, है ना। इन दिस मेथड, है ना। अब रोस्टर मेथड क्या काम का है, पहला टाइप। अब इसमें देख लेते हैं क्या होता है, क्या इसका। इन दिस मेथड मेथड्स एलिमेंट्स आर, है ना। एलिमेंट्स इन दिस मेथड, एलिमेंट्स आर enclosed in curly bracket, है ना। क्या करते हैं रोस्टर मेथड में, जो भी एलिमेंट होते हैं उसको कहां से एनक्लोज करते हैं, करली ब्रैकेट पे, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो इसमें है कि सेपरेटेड करते हैं, सेपरेटेड बाय कॉमास, ठीक है। एलिमेंट्स को है वो किससे सेपरेट करते हैं, कॉमास से, ठीक है। अब इसको अपन ना लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं। क्योंकि लिस्टिंग मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि रोस्टर मेथड में क्या करते हैं अपन, लिस्ट बनाते हैं, एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं, तो उसको आप लिस्टिंग भी बोल सकते हैं, लिस्टिंग मेथड, है ना, है ना। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। रोस्टर मेथड कोई भी चीज़ है उसको समझ कैसे पाते हैं अपन सब अच्छे से, जब तक अपन उसका एग्जाम्पल पढ़ाई नहीं करते, ठीक है। तो अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, मैंने बोल दिया, मर्जी से कोई भी एग्जाम्पल ले लो। मैंने बोला सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन, है ना। सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10 मान लो। तो अब मैंने बोला था सेट किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरा ये कैपिटल लेटर आ गया, ठीक है। अब एलिमेंट जो है अंदर उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये करली ब्रेसेस, इसको ऐसा बोलते हैं करली ब्रेसेस, दिस इज करली ब्रेसेस। तो उसको कैसे एनक्लोज करते हैं, करली ब्रेसेस में एनक्लोज करते हैं, ठीक है ना। अब ये करली ब्रेसेस हो गया। लेस देन 10, बताओ कौन से प्राइम नंबर है जो 10 से छोटे हैं, ठीक है। कौन कौन से बोलो, सोचो, थोड़ा सोचो, क्या हो सकता है, प्राइम नंबर कौन से होते हैं जो इससे छोटे हैं। तो एक तो 2 हो गया, है ना, एक 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। 3 तो नहीं, कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए, एक सेकेंड, 2, 5, 7, है ना, जो प्राइम नंबर जो 10 से छोटे हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल ये हो गया। अब एक और एग्जाम्पल ले लो, सेकेंड एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं, ले लो इवन नंबर लेस देन 10, है ना। कौन से इवन नंबर है जो लेस देन 10 है, उसका भी सेट बना सकते हैं। कौन से हो जाएंगे, एक तो 2 हो जाएगा, 4, 6, 8, अपन ने बोला 10 से छोटे, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, सेट बन गया ए का। करली ब्रेसेस में इनक्लोज हो गए एलिमेंट, सेट कौन सा बन गया, 2, 4, 6, 8। तो ये क्या हो गया अपना कैपिटल लेटर हो गया। पहला क्या पढ़ा था, सेट किससे प्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से। उसको एनक्लोज कैसे करते हैं, करली ब्रेसेस में, और सेपरेट कैसे करते हैं एलिमेंट को, 2, 4, 6, 8। तो ये अपना क्या हो गया, रोस्टर मेथड के एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। अपन बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, ठीक है ना। अब डिपेंड है उस पर। अब देखो नेक्स्ट जो अपना है, ये हो गया अपना पहला टाइप रोस्टर मेथड, ठीक है। अब अपन सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड वाला कौन सा है, सेकंड टाइप का रिप्रेजेंटेशन कौन सा है, सेकंड क्या है अपने यहाँ, सेट बिल्डर मेथड, है ना। अब ये जो सेट है ना, इसमें क्या करते हैं, प्रॉपर्टी जो होती है एलिमेंट की, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज मेंशन्ड, है ना। अब प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज मेंशन्ड का मतलब क्या होता है, इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखते कैसे, ऐसे
जैसे x, ये जो दो डॉट्स हैं दैट इज सच दैट, इस डॉट को रीड कैसे करते हैं x सच दैट, यहाँ पे जो तुम्हारा x रहेगा दैट विल बी एलिमेंट, क्या रहेगा तुम्हारा एलिमेंट, है ना। और यहाँ पे जो भी तुम्हारा मटेरियल रहेगा इस जगह पे, यहाँ पे क्या रहेगा तुम्हारा प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाय एलिमेंट, है ना। तो सेट बिल्डर मेथड में प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज मेंशन्ड, इसको लिखते कैसे x सच दैट, और यहाँ पे जो भी मटेरियल होगा इसको क्या करते हैं, यहाँ पे क्या रहता है प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाय एलिमेंट, ठीक है ना। अब ये तो मैथमेटिकल लैंग्वेज हो गई, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको लिखते कैसे हैं, ठीक है, इसको लिखते कैसे, इसको समझ कैसे सकते हैं अच्छे से, समझ एक ही तरीके से सकते हैं, इसको एग्जाम्पल लेके, ठीक है ना। एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, क्या लेता हूँ एग्जाम्पल, मैंने बोल दिया ए जो है ए सेट है मेरा, उसमें मैंने एलिमेंट्स ले लिए 2, एक सेकेंड, ए सेट हो गया मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, ये मेरा एक एलिमेंट हो गया, एक ए सेट हो गया, ठीक है। अब इसको मेरे को किस में लिखने का है, सेट बिल्डर मेथड में लिखने का है। तो सेट बिल्डर मेथड में कैसे लिखूंगा इसको, ए मेरा एक सेट है ना, यहाँ पे क्या बोला था मैंने x, है ना, तो x है, ये एलिमेंट है, ये किसको बिलोंग कर रहा है, ये सब मेरे नेचुरल नंबर है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, ये मेरे डॉट्स क्या आ गए, सच दैट x, अब प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रॉपर्टी कोई भी बोलेंगे x जो है क्या है लेस देन इक्वल टू 8, ठीक है ना। तो देखो ना, इसको x लेस देन इक्वल टू 8, अब ये 8 तक एलिमेंट है, इक्वल 8 भी और लेस देन भी है, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू, ये सब क्या है नेचुरल नंबर है, सच दैट x इज लेस देन इक्वल टू 8। तो ये जो वाला मेथड है ये आपको पता है, इसको अपन क्या बोलते हैं रोस्टर, है ना, ये रोस्टर हो गया। और ये जो मेथड है ये वाला, है ना, दिस मेथड इज, इसको अपन बोलते हैं सेट बिल्डर, है ना, सेट बिल्डर मेथड, इसको अपन बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड, ठीक है ना। तो ऐसे हो गया अपना ये सेट बिल्डर मेथड। तो दो प्रकार के कौन से हो गए, कौन से दो प्रकार के रिप्रेजेंटेशन हो गए, एक तो रोस्टर मेथड हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, सेट बिल्डर मेथड हो गया, ठीक है ना। रोस्टर मेथड में अपन क्या करते हैं, एलिमेंट्स का लिस्ट बनाते हैं और उसको सेट में लिखते हैं, लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं उसको। सेट बिल्डर मेथड में क्या करते हैं, सेट बिल्डर मेथड में इस तरीके से लिखते हैं, जहाँ पे ये x क्या होता है एलिमेंट होता है, और ये दो डॉट्स क्या होते हैं सच दैट, और यहाँ पे जो चीज़ें लिखी जाती है वो प्रॉपर्टी क्या एलिमेंट क्या करता है, प्रॉपर्टी को, जो भी प्रॉपर्टी है उसको क्या करता है सेटिस्फाइड। एग्जांपल देख लिया अपन ने, ए सेट ले लिया, है ना, x बिलोंग्स टू सच दैट, ठीक है ना। तो इसको अपन ने एक एग्जांपल देख लिया, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ, किसको बोलेंगे अपन, किसका एग्जांपल बोलेंगे, रोस्टर सेट बिल्डर मेथड का, ठीक है। सेट बिल्डर मेथड क्लियर हो गया। अब देख लिए नेक्स्ट पे आते हैं, है ना, रोस्टर मेथड हो गया, सेट बिल्डर मेथड हो गया। नेक्स्ट चीज पे आते हैं अपन, जो नेक्स्ट टाइप पे आते हैं दैट इज टाइप्स ऑफ सेट्स। क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेट्स। अब टाइप्स ऑफ सेट्स में क्या होता है ना, अपन ने 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। तो पहला जो टाइप है ना, पहला जो टाइप है, पहला टाइप क्या हो जाएगा मेरा, फर्स्ट टाइप क्या हो जाएगा, है ना, फर्स्ट टाइप हो जाएगा मेरा नल सेट। क्या हो जाएगा, नल सेट। इसको तीन तरीके से बोलते हैं, नल सेट और वॉइड सेट भी बोलते हैं इसको, है ना, नल सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं, और इसको अपन बोलते हैं एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, एम्प्टी सेट। तीनों सेम है, एम्प्टी सेट बोलो, वॉइड सेट बोलो, ना तो नल सेट बोलो, तीनों का सेम है। अब इसका डेफिनेशन क्या होता है, नल सेट मतलब होता क्या है, ठीक है। तो नल सेट क्या होता है, इट इज अ सेट, इट इज अ सेट which does not contain any element, है ना। नल सेट ऐसा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आता है। इसका मतलब क्या हुआ, है ना,
देखो टेक्स्ट बुक देख के अगर मैथ्स पढ़ने लग गए तो सब पढ़ने लग जाएंगे, लेकिन क्या होता है जो टेक्सचुअल लैंग्वेज है वो अपने को समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो एक टेक्सचुअल लैंग्वेज हो गई, तो इसको समझ कैसे सकते हैं अपन, है ना। आगे देखते हैं इसको, इसका नेक्स्ट क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन क्या है इसका, रिप्रेजेंटेड, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय, है ना, ऐसे करली ब्रैकेट जो खाली रहता है, खाली करली ब्रैकेट उससे रिप्रेजेंट करते हैं, ना तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, है ना, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से। दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, करली ब्रैकेट जब भी खाली हो करली ब्रैकेट, इसका मतलब वो कौन सा सेट है, नल सेट है, और अगर फाई के फॉर्म में लिखा है तो वो भी क्या है, नल सेट है। दो तरीके से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, अब एग्जांपल से समझाता हूं क्या होता है ना। एग्जांपल देख लो, मैंने बोल दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1, है ना। अब मेरे को बात बताओ, ऐसा सेट बना सकते हो कि नेचुरल नंबर का जो 1 से कम हो, कैसे बना सकते हो, क्योंकि सेट नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो जो चीज 1 से स्टार्ट होती है तो वो लेस देन 1 कैसे हो सकती है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये सेट कितना आ जाएगा, ये सेट क्या आ जाएगा, 5 ये आ जाएगा, खाली हो जाएगा, ये कोई एलिमेंट नहीं आएगा। ना तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 5 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। एक एग्जाम्पल ये हो गया, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। और एग्जाम्पल कैसे देखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया, है ना, थोड़ा सा अच्छे एग्जाम्पल और देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लिखा है मेरे पास x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, है ना, और बोला है कि x इज even, है ना, ये मेरे को सेट दिया है, x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, x इज even। तो एक बात बताओ, इसको जब तुम सॉल्व करोगे, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 को जब अपन सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा मेरा, +-5 आएगा, सही है ना, +-5। तो बताओ x का जो अपने का वैल्यू आ रहा है वो +5 क्या है, ऑड है, -5 भी ऑड है, इसका मतलब क्या हो गया, इवन तो आ ही नहीं रहा है। अपने को किसकी रिक्वायरमेंट है, x इज इवन की, तो इवन तो मिल ही नहीं रहा है। अगर इवन नहीं मिल रहा है तो अपन कोई सेट बना सकते हैं इसका, तो इसका सेट बनाना पॉसिबल ही नहीं है, और इसका सेट बनाना पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब वो कौन सा सेट हो जाएगा, नल सेट। इसका मतलब क्या हो गया, ए मान लो कि ये क्या है, नल सेट हो गया, है ना, और 5 मान लो, नल सेट का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल ले लो, है ना, एक और एग्जाम्पल अगर और समझना है नल सेट के बारे में, तो जैसे मैंने ले लिया एग्जाम्पल, ए जो सेट है मेरा, ठीक है, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना, और x स्क्वायर +1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। x क्या है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। अगर x स्क्वायर +1 को मैंने सॉल्व किया, देखो x स्क्वायर +1 इज इक्वल्स टू 0 को सॉल्व किया, तो x स्क्वायर का कोई रियल वैल्यू आएगा, यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, -1। तो यहाँ से तुमको कोई रियल वैल्यू आएगा क्या x का, नहीं आएगा, क्योंकि उस साइड क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव नंबर। तो ये कॉम्प्लेक्स में जा रहा है। अब ये कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है, क्योंकि आई के फॉर्म में जा रहा है वो, अपन जब कॉम्प्लेक्स नंबर 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, रियल वैल्यू तो मिल नहीं रहा, और रियल वैल्यू नहीं मिलेगा, इसका मतलब देखो यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे, मैंने क्या बोला, x स्क्वायर +1 इज इक्वल्स टू 0, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 और x इज इक्वल्स टू क्या, रूट ऑफ -1। तो स्क्वायर रूट में कभी नेगेटिव चीज़ नहीं आती है, तो इसका मतलब ये तो रियल नंबर है, रियल को वैल्यू को बिलोंग ही नहीं कर रहा है, ये रियल नंबर को बिलोंग कर ही नहीं रहा है। अब ये रियल नंबर को बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो सेट आएगा, ये सेट क्या आएगा, फाई आएगा, है ना। तो ये थोड़े से अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जिससे अपन नल सेट और अच्छे से ये कर सकते हैं, ठीक है ना, समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना पहला टाइप, हो गया टाइप ऑफ सेट में नल सेट। कौन सा हो गया, नल सेट, ओके। दिस इज ऑल अबाउट नल सेट। अब आगे देखते हैं कौन से टाइप का सेट पढ़ना है अपने को, ठीक है। सेकंड जो टाइप का सेट है, ठीक है, दैट सेट इज सिंगलटन सेट। उसका नाम क्या है, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट खुद ही मुंह फाड़ फाड़ के बोल रहा है,
खुद ही चिल्ला रहे भाई सिंगल सिंगल, इसका मतलब सिंगलटन सेट है वो। इसका मतलब क्या होगा, इसमें क्या होगा, सिंगलटन सेट मतलब क्या होगा, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। अब एलिमेंट क्या हो, इसका मतलब क्या हो गया, तो पहले तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, है ना। क्या होगा डेफिनेशन इसका, अ सेट containing only one element in it, है ना। ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट आता हो उसको अपन क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल कैसे, जैसे ए ले लिया, एक कोई सेट है, ठीक है। मैंने बोल दिया फॉर एग्जांपल x सच दैट x माइनस 3 इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब बताओ इसको जब सॉल्व करोगे x माइनस 3 इज इक्वल टू 7, x माइनस 3 इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। तो इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ रहा है, सिर्फ 1 आ रहा है। अगर एक वैल्यू आ रहा है इसका मतलब a कितना आएगा, सिर्फ कितना आएगा, सॉरी ये कितना हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू माइनस 3 हो गया, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 7। तो इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7। इसका मतलब एक ही एलिमेंट आ गया। सिर्फ अगर एक एलिमेंट आ गया इसका मतलब क्या हो गया, वो सिंगलटन सेट हो गया। तो सिंगलटन सेट मतलब क्या होता है, ज़्यादा इसका देखना नहीं अपने को, लेकिन सिंपल शॉर्ट तरीके में देखना है कि सिंगलटन सेट क्या होता है, एक ही एलिमेंट होता है जैसे सेट में, उसको अपन क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं। जैसे मैंने बोल दिया, एक और एग्जांपल ले लो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 2। ऐसा सेट बताओ नेचुरल नंबर का जो 2 से छोटा हो। 2 से छोटा कौन सा नेचुरल नंबर होता है, एक ही होता है सिर्फ, कौन सा होता है, वो होता है 1। तो इसका मतलब ए सेट हो गया जो 2 से छोटा है ना। सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 2, 2 से छोटा नेचुरल नंबर कौन सा, सीधी बात है, कौन सा सेट 2 से छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है, 1 है। इसका मतलब एक ही एलिमेंट आ रहा है सेट में, एक ही एलिमेंट आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, वो कौन सा सेट हो गया, सिंगलटन सेट हो गया, है ना। तो इट्स ऑल अबाउट सिंगलटन सेट, है ना। अब इसके आगे और देखेंगे, धीरे जो आपने अपने पढ़ा है अभी तक वो अपन रिवाइज करते जा रहे हैं और उसको डिटेल में समझ रहे हैं, है ना। अब ये चीज़ नहीं पढ़ी होंगी आपने, जैसे ये नेक्स्ट हेडिंग पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, दैट इज कार्डिनल नंबर, है ना। कार्डिनल नंबर, या इसको अपन बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना। अब इसका मतलब क्या होता है, कार्डिनल नंबर या नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोल दिया एक ए सेट है मेरा जिसमें मेरे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मेरे को पूछा इसका कार्डिनल नंबर क्या होता है, तो मैं कार्डिनल नंबर कैसे रिप्रेजेंट कर दूंगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, कितने एलिमेंट है गिनो, 1 2 3 4 5, कितने हो गए, इसका कार्डिनल नंबर कितना हो गया, 5, है ना। जैसे मैंने बोला एक ए सेट है मेरा, मान लो उसका हो गया 5 7 10, है ना। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। कार्डिनल नंबर क्या, कार्डिनल नंबर मतलब क्या होता है, कितने एलिमेंट्स सेट के अंदर आ रहे हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, सिंपल हिंदी भाषा में कार्डिनल नंबर, ठीक है ना। कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 नंबर आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हो गए, 3, है ना। एक और चीज क्लियर कर देता हूं मैं आपको, जैसे मेरे को पूछा मेरे पास एक बी एलिमेंट है, बी सेट है, ठीक है ना। बी सेट मान लो, बी सेट मान लिया मैंने 7 8 9 10, है ना, ऐसा मान लिया। तो मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर मैं बी में गिनूंगा तो कितने गिनो, 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, तो मैं क्या लिख दूंगा, 5 लिख दूंगा। लेकिन यहां पे तुमने जो 5 लिखा है वो टोटली रॉन्ग है। ये क्या है, तरीका
रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि सेट्स में कभी भी, मैंने क्या बोला, सेट्स में कभी भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं। सेट्स में एलिमेंट कभी रिपीट नहीं होते हैं। सिंपल सीधी भाषा है। कौन सा रिपीट हो रहा है? 10 हो रहा है, तो इसका मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा? रिपीटेड एलिमेंट को काउंट ही नहीं करते अपन बॉस, रिपीटेड एलिमेंट को काउंट किया नहीं जाता है सेट्स में। इसका मतलब 7, 8, 9, 10 कितने नंबर हो गए? 1, 2, 3, 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 4। इसका मतलब ये तुम्हारा करेक्ट आंसर है, ये तुम्हारा रॉन्ग आंसर है। समझ गए ना? तो एक नोट भी लिख सकते हैं अपन। नोट कैसे लिख सकते हैं, है ना? नोट के एलिमेंट्स इन सेट्स आर नॉट रिपीटेड, है ना? सिंपल सा नोट लिख लिया कि एलिमेंट्स इन सेट्स आर नॉट रिपीटेड। इसका मतलब आज से ध्यान रखना, अपने मरते दम तक जिंदगी भर याद रखना कि सेट में कभी भी जो एलिमेंट्स होते हैं वो रिपीट नहीं होते हैं। अगर आपने रिपीट कर दिए तो भगवान पाप देता है, सीधी सीधी बात है। अब पाप इन द सेंस एग्जाम में रॉन्ग होगा, इसका मतलब क्या होगा? मार्क्स कम होंगे, और मार्क्स कम हो गए इसका मतलब वो पाप ही हो गया आपके लिए। पढ़ाई कर रहे हो, मार्क्स कम ला रहे हो, इसका मतलब वो पाप है, और क्या? सीधी सीधी बात, ठीक है ना? ये अपना क्या हो गया? कार्डिनल नंबर हो गया, है ना? कार्डिनल नंबर सबको समझा? वेरी गुड। अब नेक्स्ट जो टाइप में आ रहे हैं अपन, है ना, कार्डिनल नंबर के बाद अपन आते हैं इक्विवेलेंट सेट के बारे में पढ़ लेते थोड़ा। इक्विवेलेंट है ना सेट। अब इक्विवेलेंट सेट मतलब क्या होता है? ठीक है, अब कोई भी किसी के भी दिमाग में आ गया कि इक्विवेलेंट सेट मतलब क्या होता है कि नंबर्स एलिमेंट्स दोनों में सेम हो गए तो इक्विवेलेंट सेट हो गए। नहीं, सिंपल प्रॉपर डेफिनेशन क्या है इसकी इक्विवेलेंट सेट की? दिस इज अ सेट, दिस इज अ सेट in which, this is a set in which cardinal number of set is same. This is a set in which cardinal number of set is same. sets एक से ज्यादा सेट्स, है ना? कार्डिनल नंबर इज सेम, इसका मतलब क्या होता है? देखो एग्जांपल देख लो। एग्जांपल जैसे मैंने लिख लिया, कैसे ले सकते हैं इसको? जैसे फर्स्ट एग्जांपल ले लिया, जैसे ए सेट है मेरा, उसमें मेरे पास एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, है ना? बी ले लिया मैंने 4, 5, 6, 8, ऐसा ले लिया, बी ले लिया। अब इसमें काउंट करो 1, 2, 3, 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं? एलिमेंट्स इन ए कितने हो गए? 4 हो गए, ठीक है? अब बी में काउंट करो 1, 2, 3, 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हो गए? वो भी 4 हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों का कार्डिनल नंबर सेम हो गया। दोनों का कार्डिनल नंबर सेम हो गया मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम हो गए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोल रहा हूं मैं, तुम्हारी लैंग्वेज को दूसरा मत कंसिडर करना। इसके अंदर जो एलिमेंट है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, इसमें कितने एलिमेंट है उसकी बात कर रहा हूं। कितने एलिमेंट, हाउ मच, हाउ मैनी, उसकी बात कर रहा हूं। तो इसमें 4 है और इसमें 4 है, दोनों में 4 है, तो दोनों में 4 है, इसका मतलब क्या हो गया? दोनों का क्या हो गया? कार्डिनल नंबर क्या हो गया? सेम हो गया। तो कार्डिनल नंबर सेम हो गया, इसका मतलब दोनों सेट क्या हो गए? इक्विवेलेंट सेट हो गए। तो क्या बोल सकते हैं अपन? ए एंड बी, क्या बोल सकते हैं? ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट, ठीक है? क्या बोल सकते हैं इसको अपन? ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, अरे इक्विवेलेंट सेट, है ना? ठीक है, क्या बोलते हैं अपन? ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। अगर और ले लो, जैसे मैंने सी ले लिया, सी कंसिडर कर लो, सी सेट ले लिया 1, 2, 3, दूसरे ले लो कुछ 8, 9, 10, 11। तो अब क्या बोलेंगे अपन? ये है क्या इक्विवेलेंट सेट? हाँ, इक्विवेलेंट सेट, ये भी इक्विवेलेंट सेट है। ए, बी और सी तीनों इक्विवेलेंट सेट है। क्यों? तो बोलोगे सर इसमें तो एलिमेंट 5 दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो इसका कार्डिनल नंबर 5 है क्या? मैंने बोला नहीं यार, कार्डिनल नंबर कैसे 5 होगा? मैंने क्या बोला था?
पहली अभी जो इससे पहले जो पढ़ाया था कि एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड इन सेट, तो इसमें 11 क्या हो रहा है, सेट एलिमेंट्स क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसका भी कार्डिनल नंबर क्या होगा, 11 को अपन एक ही बार काउंट करेंगे, तो इसका भी कार्डिनल नंबर क्या होगा, कार्डिनल नंबर ऑफ सी कितना हो जाएगा, 4। तो इसका कार्डिनल नंबर अगर 4 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी सी आर इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है ना। इसका मतलब तीनों क्या हो गए, इक्विवेलेंट सेट हो गए। फिर से बता देता हूं, इक्विवेलेंट सेट मतलब ये नहीं होता कि अंदर के एलिमेंट पूरे एग्जैक्टली सेम है, नहीं। इक्विवेलेंट सेट मतलब क्या होता है, अगर अंदर एलिमेंट ए में और बी में दोनों का कार्डिनल नंबर या नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम है, इसमें 6 उसमें भी 6 उसमें भी 6 है, ए एलिमेंट है, ए सेट है उसमें 6, बी सेट है उसमें 6, सी सेट है उसमें 6, तो तीनों में क्या है 6 6 6, इसका मतलब क्या हो गया 6 6 6, इसका मतलब क्या हुआ, तीनों का कार्डिनल नंबर कितना हो गया 6 हो गया, इसका मतलब ए और बी और सी क्या हो गए, इक्विवेलेंट सेट्स हो गए। इससे और क्लियर नहीं बोल सकते, ठीक है ना। तो दिस इज इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, दैट इज इक्वल सेट्स, है ना। इक्वल सेट, तो इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, मैंने बहुत क्लियर कट आइडिया बता दिया है ना। अब इक्वल सेट के बारे में पढ़ते हैं, तो इक्वल की पहले डेफिनेशन जाते हैं। इक्वल सेट का डेफिनेशन क्या होता है ठीक है, इन दिस सेट all elements in set A are exactly same in B. All elements in set A are exactly same in B. That set is called इक्वल सेट, ठीक है ना। इन दिस ऑल एलिमेंट्स इन सेट ए आर एग्जैक्टली सेम इन बी, दैट सेट इज कॉल्ड इक्वल सेट। मतलब ए और बी में अगर एलिमेंट्स दोनों एग्जैक्ट हैं एलिमेंट्स, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इक्वल सेट बोलते हैं। एग्जांपल ले लो, जैसे ए है मेरे पास, ए मैंने मान लिया ए बी सी, है ना, और बी मैंने मान लिया सी ए बी, तो मैं ए और बी को क्या इक्वल बोल सकता हूं, इक्वल बोल सकता हूं क्या, हाँ बोल सकता हूं, क्यों नहीं बोल सकता हूं, बराबर बिल्कुल बोल सकता हूं, क्योंकि ए भी है यहाँ पे, बी भी है और सी भी है, तीनों एलिमेंट्स, ए के पूरे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है, ठीक है ना। इसका मतलब एग्जैक्टली दोनों है, दोनों है, दोनों 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 अभी देखो ना, ए बी सी इसमें भी और ए बी सी इसमें भी, दोनों में एलिमेंट सेम है। अगर दोनों में एलिमेंट सेम है, अब देखो यहाँ पे ना सेट्स में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, इसका मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने 1 2 3 लिखा, तो ये सेट, ठीक है, जैसे 1 2 3 लिख दिया, है ना, ये गलत हो गया, एक सेकेंड, देखिए जैसे मैंने लिख दिया एक सेट 1 2 3, है ना, ऑर्डर मैटर नहीं करता। इसका मतलब क्या, मैं ये सेट और ये सेट इक्वल है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 2 1, तो इसका मतलब यहाँ पे ये 1 2 3 और 3 2 1 क्या है, दोनों इक्वल ही सेट हैं, क्योंकि सेट्स में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, आगे पीछे चलता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। इसका मतलब ए और बी क्या सेट क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है ना। दिस सेट्स आर इक्वल, इसको अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए इज इक्वल टू बी, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इक्वल सेट, ठीक है ना स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए दैट्स इनफ। अब आगे लेक्चर से अपन आगे का देखेंगे, ठीक है। थैंक्स अ लॉट।